हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज के बारे में, जैसे कि डेली करते हैं। आप कहेंगे मैम बार बार यही बात बोलते हैं आप डेली क्वेरीज के बारे में ही तो बात करते हैं। तो आज फिर से वही आपकी क्वेरीज के बारे में सॉल्यूशंस आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अपने कुछ स्टूडेंट की क्वेरी के बारे में। स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि अभी अभी पेपर सिर पर हैं और कृपया कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें अपने पेपर को आसानी से हैंडल कर सके, जिसमें हम अपने पेपर को आसानी से हैंडल कर सकें। अब देखिए, पेपर को हैंडल करने का जो हैंडल होता है वो होती है आपकी स्टडीज़। अगर आप स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे तो पेपर कहाँ से हैंडल हो जाएगा, राइट। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कहने का ये है कि आपको स्टडीज़ पर ध्यान देना होगा। अब स्टडीज़ पर ध्यान देने का भी एक तरीका नहीं होता है। पेपर्स आपके इनफैक्ट आप जैसे कह रहे हैं पेपर आपके सिर पर है, तो इसका मतलब है आपके पेपर जल्दी ही आने वाले हैं। अब जैसे पेपर जल्दी आने वाले हैं तो उसमें प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो आप कर ही सकते हैं। एटलीस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, या फिर जो क्वेश्चंस आपके बहुत बार आ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। उन क्वेश्चंस को आपको समझना है। इनफैक्ट अगर आप लेसन एक बार चैप्टर का मीनिंग समझ जाएं और चैप्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो समझ जाएं ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको आगे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, उन पर ध्यान दीजिएगा। हेडिंग्स इनफैक्ट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए। और दूसरी बात और बोलना चाहूंगी आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो लॉन्ग भी आपके ऑलमोस्ट उन्हीं से ही क्लियर हो जाते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग क्लियर कर लेते हैं तो उनसे आपके शॉर्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग से आपके शॉर्ट बनते हैं और शॉर्ट से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप इजीली किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट बात करें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिकल के हार्ड वाले क्वेश्चन तो इतनी जल्दी अटेम्प्ट कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा, इतनी जल्दी उनको सॉल्यूशन भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जो भी आते हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं थ्योरी इन्वॉल्व होती है, उस थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। पास होना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो एक अच्छे नंबर लाने के लिए अपने एग्जाम में कुछ नया कुछ डिफरेंट तो आपको करना ही होगा। वो डिफरेंट आप कैसे करेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और भी आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सेकंड स्टूडेंट की क्वेरी पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बोला है कि मैम मैंने सिर्फ थ्योरी की ही तैयारी की है, वो भी कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, और न्यूमेरिकल की तो बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो अब मैं क्या करूँ, हो गया काम खराब। थ्योरी न्यूमेरिकल के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बार मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्योरी न्यूमेरिकल के बीच की जो आपकी ये जंग रहती है ना, कि मैंने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी भी अच्छी नहीं आती है, न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल नहीं किए, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी आपकी कोई भी वजह हो, आपने न्यूमेरिकल नहीं किए, तो एटलीस्ट आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को देखिए। थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप भूल जाएंगे। थ्योरी वो होती है जिसको आपको माइंड में सेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हाँ, ऐसा जरूर हो जाता है कि थोड़े वक्त के लिए वो हमारे माइंड से स्लिप हो सकती है, लेकिन हम भूलते नहीं है। जो हम समझते हैं वो हम भूल नहीं सकते, राइट। तो थ्योरी अगर आप रट्टाफिकेशन करके करेंगे तो डेफिनेटली भूल जाएंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। आप रट्टाफिकेशन कीजिए आसानी से और एग्जाम में जाकर उसको भूल जाएंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप समझ कर रहे हैं, आपने पॉइंट्स को समझा है, एक एक जो आपका टॉपिक है उसको क्लियर किया है, इनफैक्ट आपके जो चैप्टर्स हैं उनका आपने पूरा सार समझा है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। थ्योरी बहुत कहते हैं ना कि थ्योरी पढ़ना आसान होता है, बहुत इजी होता है थ्योरी लिख कर आना, लेकिन नहीं, मैं आपको बोलना चाहूँगी थ्योरी पढ़ने के भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। अब ट्रिक्स क्या हैं वो मैं ऑलरेडी आपको अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। एक बार आप मेरी वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, आपको सभी ट्रिक्स क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी, इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगी। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो उसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, कमेंट का सॉल्यूशन नहीं मिला, तो सॉल्यूशन तो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दे चुकी हूँ। फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करके बाद में भी बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगी जो कमेंट्स नहीं करते हैं, जिनके क्वेरीज नहीं है, वो भी सोचिए अपने माइंड में कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। ओके, कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त आपकी कुछ नई अच्छी सी क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।